हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एसी स्टडी क्लासेस। फ्रेंड्स, एसी स्टडी क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस क्लास में आपको साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने के लिए मिलेंगे, जिसमें क्वेश्चन दिया है कि एम्पियर क्या नापने की इकाई है। जो एम्पियर है ये क्या नापने की इकाई है, तो ये करंट को नापने की एक क्या है, इकाई है। एम्पियर के द्वारा किसको नापा जाता है, करंट को नापा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे अधिक कहाँ होती है। तो फ्रेंड्स, आपको बताना है कि जो किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति है ये सबसे अधिक कहाँ होती है, तो ये दोनों किनारों पर होती है। चुंबक की दोनों किनारों पर उसकी सबसे अधिक आकर्षण शक्ति होती है। किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे कम कहाँ पर होती है, तो ये मध्य में होती है। सबसे अधिक होती है उसके दोनों किनारों पर, और सबसे जो कम होती है आकर्षण शक्ति चुंबक की, वो मध्य में यानी बीच में होती है। स्थायी चुंबक बनाए जाते हैं। किसकी बनाए जाते हैं स्थायी चुंबक? ये इस्पात की बनाए जाते हैं। जो स्थायी चुंबक होते हैं किसकी बनाए जाते हैं? इस्पात की। अगला क्वेश्चन है कि लोहा का क्यूरी ताप होता है। लोहा का क्यूरी ताप कितना होता है, तो ये होता है 780 डिग्री सेल्सियस। लोहा का क्यूरी ताप 780 डिग्री सेल्सियस होता है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक है ये क्या होता है? गॉस। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? गॉस होता है। अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं। जो अस्थायी चुंबक हैं ये किसके बनाए जाते हैं, तो ये नर्म लोहे की बनाए जाते हैं। किसके? नर्म लोहे की। अगला क्वेश्चन है कि ऑटोमोबाइलों में प्रयुक्त द्रव चालित ब्रेक एक प्रत्यक्ष अनुप्रयोग है। किसका? ये पास्कल के सिद्धांत पर आधारित है। साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है? एक साइकिल चलाने वाला जब कहीं पर मोड़ लेता है तो क्या करता है, वो मोड़ लेते समय झुक जाता है। क्यों? क्योंकि वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे। वह उससे गिरने से बचाएगा। वह उससे क्या करेगा? गिरने से बचाता है। साबुन के बुलबुले के अंदर का जो दाब होता है वो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब क्या होता है? वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है 92 यू जो स्क्वायर है 238 में प्रोटॉनों की संख्या कितनी होती है? ये होती है 146। अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया किसने? अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ये हाइजेनबर्ग ने किया था। अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन हाइजेनबर्ग ने। अगला क्वेश्चन है कि अल्फा किरणें क्या है? तो ये क्या है? एच ई यानी He प्लस आयन प्लस है ये। अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने की थी? तो ये की थी रदरफोर्ड ने। अल्फा और बीटा किरणों की खोज रदरफोर्ड ने की थी। कक्षा में अंतरिक्ष यान में भारहीनता की अनुभूति का कारण क्या है? कक्षा में त्वरण बाहरी गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के बराबर होता है। जो कक्षा का त्वरण है ये बाहरी गुरुत्वाकर्षण के कारण उस त्वरण के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है कि किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर क्या है? गुरुत्वाकर्षण होती हैं। तो न्यूटन से पहले किसने बता दिया था? ये ब्रह्मगुप्त ने। ब्रह्मगुप्त ने न्यूटन से पहले ही बता दिया था कि जो सभी वस्तुएं हैं वो क्या है? पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षण होती हैं। अगला क्वेश्चन है कि क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? जो क्यूरी है ये किसकी इकाई का नाम है? तो ये है रेडियो एक्टिव धर्मता की इकाई का नाम है क्यूरी।
अगला क्वेश्चन है कि किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय ना हो। यह क्या है? यह न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम है। ये किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय ना हो। अगला क्वेश्चन है कि एंगस्ट्रॉम क्या मापता है? तो ये तरंग दैर्घ्य को मापता है। जो एंगस्ट्रॉम है ये क्या नापता है? तरंग दैर्घ्य। अगला क्वेश्चन है कि ऊर्जा संरक्षण का आशय है कि ऊर्जा संरक्षण का आशय क्या है? कि ऊर्जा का ना तो सृजन हो सकता है और ना ही विनाश, यानी कि ऊर्जा को ना तो हम बना सकते हैं और ना ही उसको नष्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है? ऊंचाई की जगहों पर, जहाँ पर ऊंचाई होती है उन जगहों पर पानी जो होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर उबलता है। क्यों? इसका कारण क्या है? तो वायुमंडलीय दाब वहाँ कम हो जाता है अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। अगला क्वेश्चन है कि उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक कौन है? उत्प्लावकता से संबंधित जो वैज्ञानिक हैं वो है आर्किमिडीज। आर्किमिडीज का नियम किससे संबंधित है? तो ये है प्लवन का नियम से संबंधित। आर्किमिडीज का नियम किससे संबंधित है? प्लवन का नियम। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? एसआई पद्धति में जो लेंस की शक्ति की इकाई है वो है डायोप्टर। क्या है? डायोप्टर। अगला क्वेश्चन है कि 20 किलोग्राम के वजन को जमीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रखने के लिए क्या किया गया कार्य क्या है? तो वो है 0 जूल। 20 किलोग्राम के वजन को जमीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रखने के लिए किया गया कार्य क्या है? 0 जूल। प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। ये क्या है? न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम है। ये प्रत्येक क्रिया के बराबर क्या होती है? विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यह न्यूटन की गति विषयक तृतीय नियम है। ये अगला क्वेश्चन है कि एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है। क्यों? क्योंकि चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना में क्या है? अत्यल्प है, अत्यधिक क्या है? कम है। एक ऊंची इमारत से एक गेंद, क्वेश्चन है एक ऊंची इमारत से एक गेंद 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण के साथ गिराई जाती है और 3 सेकंड के बाद उसका वेग क्या होगा? मतलब एक जो ऊंची इमारत से एक गेंद को 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की एक समान त्वरण के साथ गिराई जाती है, 3 सेकंड के बाद उसका वेग क्या होगा? तो ये होगा 29.4 मीटर प्रति सेकंड। अगला क्वेश्चन है एक कण का द्रव्यमान m तथा संवेग p है, इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? p स्क्वायर प्रति 2m। एक केश नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है। इसका कारण क्या है? कि तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा अधिक है। एक केश नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है। इसका कारण क्या है? कि तरल का जो पृष्ठ तनाव है वो जल की अपेक्षा अधिक है। अगला क्वेश्चन है कि एक झील में तैरने वाली इस्पात की नाव के लिए एक झील में तैरने वाली इस्पात की नाव के लिए नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार कितना है? तो नाव के उस भाग के बराबर जो झील के पानी की सतह के नीचे है। एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है
यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है, जो प्राप्त होता है किस पर? पृथ्वी के द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से। अगला क्वेश्चन है कि एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है। एक लिफ्ट में क्या होता है, किसी व्यक्ति का जो प्रत्यक्ष भार है वो वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो त्वरण के साथ नीचे। किसके? त्वरण के साथ नीचे जा रही हो जब। अगला क्वेश्चन है कि एक वस्तु का द्रव्यमान 100 किलोग्राम है। कितना है? 100 किलोग्राम। गुरुत्व जनित ग्राम से जी बराबर 10 ms²1। अगर चंद्रमा पर गुरुत्व जनित त्वरण कितना है? GE/6 है, तो चंद्रमा में वस्तु का द्रव्यमान कितना होगा? तो E होगा 100 किलोग्राम। एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापित करने में असफल रहता है, तो वह करता है क्या? करता है कोई भी कार्य नहीं करता। एक व्यक्ति अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति पूर्णतः चिकने बर्फ के क्षैतिज समतल के मध्य में विराम स्थिति में है। न्यूटन के किस नियम या नियमों का उपयोग करके वह अपने आप को तट तक ला सकता है? तो तीसरा गति नियम के द्वारा। इसके द्वारा? तीसरा गति नियम के द्वारा। किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है? तो ये होता है गति का पहला नियम। किसी पिंड का जो भार होता है वो ध्रुवों पर क्या होता है? सबसे अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है कि किसी पिंड की उस गुण धर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है? तो वो है जड़त्व का नियम। क्या कहते हैं? जड़त्व। किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है क्योंकि द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार क्या होती है? अपरिवर्तनीय होती है। तो फ्रेंड्स, ये साइंस के क्वेश्चन थे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।